परमेश्वर का कलाम कह रहा है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जो कहते हैं परमेश्वर मैं मूर्ख हूं, मैं निर्बल हूं, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं मानसिक तौर पे कमजोर हूं, मैं शरीर के तौर पे कमजोर हूं, निर्बल हूं, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मैं हर चीज में कमजोर हूं, निर्बल हूं, मैं आपके काम नहीं कर पाऊंगा, आपकी सेविकाई नहीं कर पाऊंगा, आपकी महिमा नहीं कर पाऊंगा। लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं छोटी जाति का हूं, मैं छोटे कुल का हूं, मैं नीच हूं, लोग मुझे देखना भी नहीं पसंद करते, मैं बहुत सुंदर नहीं लगता हूं या मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, इसलिए प्रभु मैं तेरे काम कैसे करूं? खुदा का कलाम यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर ने इस संसार के, इस जगत के नीचों को, तुच्छों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को, बलवानों को लज्जित करे जो अपने ज्ञान पर, अपने बल पर घमंड करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब एक निर्बल व्यक्ति, जब एक कमजोर व्यक्ति, जब एक मूर्ख व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करता है पूरे हाथ से, पूरे दिल से, तो परमेश्वर उसे ऐसा बनाता है, ऐसा ज्ञानवान करता है, ऐसा सामर्थ्य बनाता है, और वो लोगों को परमेश्वर दिखाता है जो प्रभु को नहीं मानते और जो घमंड करते हैं अपनी दौलत पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी बुद्धि पर कि हम सबसे आगे हैं, हम खुदा के लोगों से भी आगे हैं। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसे कुछ नहीं आता था एक समय में, जो कुछ ही उसकी जान पहचान नहीं थी, जिसके पास दौलत नहीं थी, रुतबा नहीं था, बुद्धि नहीं थी, परमेश्वर उसको चुनकर दाऊद के समान राजा जब बनाता है, वो व्यक्ति जब देखता है जिसको अपने ज्ञान पर, अपने नॉलेज पर, अपने धन पर घमंड था, किसकी जिंदगी में इतना रुतबा, इतना वैभव, इतना कौशल, इतना परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह कहां से आया, तब वो व्यक्ति जान नहीं पाता है कि यीशु मसीह ने से ब्लेस किया है। हालेलुया। कई ऐसे लोगों को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया है जहां वो पहले बहुत नीचे थे। हालेलुया। बहुत छोटी कास्ट के थे। हालेलुया। गिदोन, परमेश्वर का कलाम कहता है गिदोन सबसे छोटे कुल का था, सबसे छोटे गोत्र का था। हालेलुया। और परमेश्वर अपना स्वर्गदूत उसके पास भेजता है और बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत यहोवा की ओर से कहता है हे सूरवीर सूरमा मत डर, यहोवा तेरे संग है। और परमेश्वर तुझे अपने लोगों को छुड़ाएगा तेरे द्वारा। हालेलुया। गिदोन जो अपना काम कर रहा था और सबसे छोटे गोत्र का था, सबसे छोटे कुल का था, परमेश्वर ने उसके लिए योजना रखी, उसके पास अपने स्वर्गदूत को भेजा और परमेश्वर ने उसे अपना काम करने वाला, अपना योद्धा बनाया, छुड़ाने वाला बनाया अपने लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आपके पास भेज रहा है और वो कह रहा है हे सूरवीर सूरमा, वो आपसे कह रहा है हे सूरवीर सूरमा मत डर, यहोवा तेरे संग है। और परमेश्वर आपके जरिए अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा है। जैसे वो गिदोन के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाया, विजय दिया, परमेश्वर वैसे ही आपके जरिए अपने लोगों को विजय देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने मूसा के बारे में पढ़ा है जब प्रभु ने मूसा को बुलाया, जलती हुई झाड़ियों के बीच में जब प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मिस्र भेजूंगा, मेरे लोग वहां पर करहा रहे हैं, रो रहे हैं, मेरी दुहाई दे रहे हैं, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं तेरे जरिए। हालेलुया। मूसा को बहुत अद्भुत तो लगता है कि स्वयं यहोवा परमेश्वर है, लेकिन जब परमेश्वर मूसा से कहता है तू वहां जाएगा, तो मूसा मना करता है मुझे मत भेज, किसी और को भेज दे। हालेलुया। यहाँ आज कई ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर अपना काम करवाना चाहता है, काम देना चाहता है, सेवा लेना चाहता है, या जॉब के साथ या बिजनेस के साथ या फुल टाइम मिनिस्ट्री कैसे भी लेना चाहते हैं अपनी महिमा, लेकिन वो परमेश्वर का इनकार करते हैं कि हम तेरी सेवा नहीं कर पाएंगे, हमें जॉब करनी है, हम जॉब के साथ भी आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, हमें इंटरेस्ट नहीं है, या हमें बहुत ज्यादा बचत का ज्ञान नहीं है, या हमने बाइबल स्टडी नहीं की है, कोई ना कोई
एक्सक्यूज निकालते हैं, वैसे मूसा भी कर रहा था। मूसा ने मना कर दिया, मुझे मत भेज, किसी और को भेज। परमेश्वर का कलाम कहता है, मूसा मालूम है क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि वो बोलने में भद्दा था, कलाम कहता है वो लड़खड़ाते हुए बोलता था, तुतलाते हुए बोलता था। क्या आपको पता है ये? वो अपनी इसी कमजोरी, इसी भद्देपन की वजह से कह रहा था, प्रभु मुझे मत भेज, यदि तू मुझे भेजेगा तो मैं लज्जित हो जाऊंगा, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, तेरा नाम का अनादर हो जाएगा। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता, आवाज नहीं निकलती लोगों के सामने खुदा के लिए। आपके अंदर डर आ जाता है कि खुदा कह रहा है जब मैं मूसा के जरिए कर सकता हूं तो मैं यहोवा तुम्हारे जरिए करूंगा। परमेश्वर ने हारून के ऊपर मूसा को परमेश्वर सा ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर किसी को भी चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर की नजर मूसा के ऊपर थी। हालेलुया, हालेलुया।